जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं विनय त्रिपाठी आप सभी का विनय मैथ्स पे वेलकम करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, जीएसटी भारत में वन नेशन वन टैक्स के तहत लाया गया 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद से जीएसटी लगा। उसके पहले बहुत तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के टैक्सेस लगते थे। वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे। लेकिन उसके बाद सभी तरह के टैक्सेस को हटा के एक तरह का टैक्स पूरे इंडिया में लगाया गया, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट भी है नेशन को, और आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि जो जीएसटी लगता है 0 से लेकर के 28% तक, अलग अलग 0%, 5%, 12%, 18% और 28% लगता है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पे कम लगता है, कम टैक्स लगता है, कम परसेंटेज का। और अगर लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। बात करते हैं पूरे डिटेल में इस टॉपिक पे, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स को आप समझ लीजिए। जैसे डीलर, डीलर क्या होता है? डीलर वो पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट को बाई करता है और उसको रीसेल करता है, उसको हम डीलर कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे कोई डीलर या ट्रेडर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है वो उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इसके बाद कॉस्ट प्राइस के बाद आप देख रहे होंगे मार्क प्राइस। किसी भी आर्टिकल पे जो उसका प्राइस मार्क है या प्रिंटेड प्राइस है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। और बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? कोई भी शॉपकीपर जब अपना सामान सेल करने के लिए कुछ सर्टेन परसेंटेज का डिस्काउंट ऑफर करता है, कि जैसे उसको स्टॉक खाली करना है या कोई और रीजन भी हो सकता है, उस पे वो जो परसेंटेज ऑफर कर रहा है वो होता है एज ए डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, उसको कहते हैं डिस्काउंट। और इसके बाद आती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जो भी प्रिंटेड प्राइस है उसमें जितना शॉपकीपर डिस्काउंट दे दिया उसके बाद जो वैल्यू बची, यानी कि जिस पे वो सेल कर रहा है कस्टमर को, वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है उस आर्टिकल में। टोटल 1200 ऐसे आर्टिकल हैं जिन पे जीएसटी लगता है। अलग अलग कैटेगरीज में वो आर्टिकल रखे गए हैं। जैसे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी अलग है और आपकी लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी अलग है। जीएसटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी का जो भी अमाउंट आता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और सीजीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जीएसटी जो वसूला जाता है। और आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और जो ये जीएसटी लगता है ये किस पे लगता है? ये सेलिंग प्राइस पे लगता है। हमेशा ये सेलिंग प्राइस पे लगता है। जितनी बार कोई आर्टिकल सेल होगा उतनी बार उस पर जीएसटी रहेगा, ये इसका रूल है। तो देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन भी ऐसे होते हैं, जैसे कुछ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट विद इन सेम स्टेट में सेल हो रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट भोपाल से सिंगरौली सेल हो रहा है, तो जो उसमें टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका, जो जीएसटी लगेगा वो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। इसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विस की। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे केवल आईजीएसटी लगती है और वो आईजीएसटी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पूरा का पूरा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, टोटलनेस। देखिए, कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया, एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। और ये यूजीएसटी भी होता है अगर यूनियन टेरिटरी में, सेम यूनियन टेरिटरी में कोई सप्लाई हो रही है तो वहां पे जो टैक्स लगेगा उसको यूनियन टेरिटरी वसूलेगा, उसको हम बोलते हैं यूजीएसटी। अब हम बात कर रहे थे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट
ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जो सेम स्टेट में होता है, ट्रांजैक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो जो उस पर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट सिंगरौली से भोपाल सप्लाई किया, तो इस पे जो जीएसटी लगेगी उसको हम इस पे जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और इसमें जो जीएसटी लगती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाती है, कि दोनों बांट लेते हैं बराबर बराबर। जितना जीएसटी का टोटल अमाउंट होगा वो आधा आधा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बट जाएगा। मान लीजिए कि 18% अभी जीएसटी लग रही है तो 9% एमपी को जाएगी और 9% गवर्नमेंट को जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट। इस केस में जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा और अगर यही ट्रांजैक्शन कैसा हो, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, तब जो जीएसटी लगेगी, जीएसटी मान लीजिए 18% है, तो एसजीएसटी इस टाइम पे क्या होगी 0%, सीजीएसटी ये भी 0% और आईजीएसटी जो होगी वो टोटल 18% होगी और वो किसको जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई सप्लाई हो रही है सिंगरौली टू रोहतक, सिंगरौली एमपी में आता है और रोहतक हरियाणा। मान लीजिए 1000 रुपीज का कोई ट्रांजैक्शन हुआ और ये कैसा ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। और हम जीएसटी मान लेते हैं कि अभी जो जीएसटी लग रही है वो है 28%, तो वो जीएसटी क्या होगा, टोटल आईजीएसटी के फॉर्म में लगेगी, यानी कि 28% आईजीएसटी लग जाएगी। सीजीएसटी जो होगा इस पे वो 0 लगेगा और एसजीएसटी भी 0% लगेगा। यानी कि 1000 रुपीज पे जो आईजीएसटी लग रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 280 रुपीज, ये आईजीएसटी, सीजीएसटी 0, एसजीएसटी 0। टोटल बिल कितने की बनेगी, बिलिंग अमाउंट कितने का होगा, बिलिंग अमाउंट वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सेलिंग प्राइस 1000, आईजीएसटी 280 प्लस सीजीएसटी 0, ये भी 0, यानी कि 1280 रुपीज जो परचेज करेगा रोहतक से उसको देना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, वो 1280 रुपीज पे करेगा। अगर यही इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो तो इसमें भी मैं एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन को कि क्या बिलिंग अमाउंट बनेगा, कैसे बनेगा। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लीजिए कोई सप्लाई हो रही है भोपाल से, अमाउंट आपका 2000 लेके चलते हैं,
कहाँ हो रही है सप्लाई? सिंगरौली, ये एमपी में आता है, तो भोपाल भी एमपी में आता है। दोनों सेम स्टेट में हो रही है सप्लाई, कितने अमाउंट की? 2000। और मान लीजिए यहाँ पे जीएसटी जो लग रहा है वो 18% लग रहा है, तब सी जीएसटी कितना लगेगा? 9%। एस जीएसटी कितना लगेगा? ये भी 9%। और आई जीएसटी कितना हो जाएगा? 0%। 9% के हिसाब से 2000 पे जो सीजीएसटी लगेगा वो हो जाएगा 180 और एसजीएसटी भी 180, यानी कि ये एमपी गवर्नमेंट को और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। टोटल अब बिल की बात करें कि बिलिंग अमाउंट क्या होगा, तो बिलिंग अमाउंट क्या होगा? बिलिंग अमाउंट वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी। तो देखिए सेलिंग प्राइस 2000 थी, उस पर एसजीएसटी 180 लगा और सीजीएसटी 180 लगा, आईजीएसटी 0 रुपए लगा। आईजीएसटी 0% के साथ 0 रुपए हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 180 360, यानी कि 2360 रुपीज पे करना पड़ेगा भोपाल वाले कस्टमर को जो परचेज कर रहा है, यानी कि कलेक्शन कितना होगा सिंगरौली में? 2360 रुपीज का। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो जो जीएसटी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड होगी, और जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो जो जीएसटी लगेगी वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, टोटल जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। तो इस टॉपिक को यहीं पे ओवर करते हैं। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अगले वीडियोज में।